दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे मैं जसवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो पिछले कई दिन से ना केवल चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि लाखों करोड़ों भारतीयों और भारत से बाहर रहने वाले हिंदुओं की आस्था को भी लगातार उस विषय से चोट पहुंच रही है। विषय जो है श्री राम मंदिर अयोध्या में हुए चंदा चोरी प्रकरण बारे में। दरअसल इस पे हम थोड़ा सा पहले से चर्चा करते हैं। एक लंबे समय से भारत के अंदर राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के विवाद चला हुआ था, जो लंबे समय से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था। और आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक इसकी पैरवी नहीं की, प्रॉपर जो है इस मुकदमे को देखा नहीं, जिसकी वजह से डिले होता चला गया। और कई बार यहां तक भी आरोप लगाया जाता है कि श्री राम के चरित्र को ही काल्पनिक बता दिया था किसी विषय में कांग्रेस ने, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जो है दायर किया गया था राम सेतु विषय पर। और जब इसका विरोध भारत के अंदर हुआ, क्योंकि भारत में राम ना केवल एक नाम है, ना केवल लोगों की आस्था है, बल्कि राम जो है रोम रोम में भारतीयों का बसा हुआ है, तो कांग्रेस ने उस हलफनामे को वापस लिया, ऐसा कुछ जिक्र किया जाता है। यानी कांग्रेस पर आरोप है कि इस मामले को जानबूझकर लटकाया और कांग्रेस ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा है या काल्पनिक बताया है। ऐसा कई बार रैलियों में, सभाओं में आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस विरोधी पार्टियां हैं वो लगाती रही हैं। इस मामले पे जब भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी का ये लंबे समय तक एक विषय था, घोषणा पत्र का हिस्सा था, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाना, जिसपे प्रॉपर भाजपा ने पैरवी की। और जब पैरवी प्रॉपर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो फैसला दिया वो 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि का जो निपटारा था, जो विवाद का, वो हो गया। फिर इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया एक ट्रस्ट का गठन करने के लिए, जिस पर केंद्र सरकार ने इस पे 5 फरवरी 2020 में एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसमें चंपत राय जी को उसका महासचिव और गोपाल जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या हम ये कहें कि उसकी यजमानशिप में, क्योंकि यजमान तो कोई ना कोई तो होता ही है। पुरोहित जी जब पूजा अर्चना करते हैं तो किसी न किसी को बोलते हैं, और ये सौभाग्य था कि भारत के प्रधानमंत्री थे। हम उसको किसी पार्टी से ना देखें, क्योंकि आस्था और विश्वास पार्टियों से नहीं जुड़ा होता, वो एक जो है व्यक्तिगत भी होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है अगस्त 2020 के अंदर, यानी 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन किया, और जिस पे निर्माण के समय बहुत ही तेजी से काम हुआ और मूर्ति स्थापना जो इस पे की गई वो की गई 22 जनवरी 2024 को। उसमें भी जो नेतृत्व रहा या अध्यक्षता की गई, या हम ये कहें कि उसके यजमान जो थे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही इसका श्रेय जाता है। अब निर्माण होकर के तैयार होगा, मंदिर बन गया, और करोड़ों लोग, हर भारतीय या भारत से बाहर वाले जिनकी आस्था थी, वो मंदिर में जाने लगे। और जब मंदिर में गए तो लोग अपने अनुसार जैसी भी श्रद्धा थी, जिसका जो भी अस्तित्व था, जो भी वजूद था, जो भी जुड़ाव था, उस हिसाब से पैसे के रूप में, वस्तु के रूप में, आभूषण के रूप में, जैसा जैसा जिसका लगाव था वैसी वैसी वो दान दक्षिणा देने लग गए। लेकिन अब जाकर के एकदम समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए श्री पवन पांडे जी ने एक मुद्दा उठाया कि राम मंदिर के अंदर बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे चंदा चोरी होता है, यानी धांधली होती है। जब यह मामला सामने आया तो वास्तव में पाया गया कि चंदा चोरी नहीं होता, बल्कि लूट होती है। वहां पे चोरी के नाम पे, चोरी तो बहुत छोटा नाम है, राम मंदिर के अंदर लूट होती है, और लूट वो लोग कर रहे हैं जो व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इस मामले पे योगी आदित्यनाथ के पास भी ये गया, क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय वो हैं, और योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली बहुत लोगों को आज के दिन प्रभावित करती है। इस विषय पे भी योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उनका काम भी था, क्योंकि मुख्यमंत्री वो हैं तो ड्यूटी भी उन्हीं की थी, उन्होंने न केवल संजीदगी दिखाई, बल्कि अपने बयान में कहा कि एक एक दोषी को, जिसने इस पे घिनौने करते पे पाप किया है, उसको सजा दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पर हम पूरे विषय में बात करें तो जब ये मुद्दा
श्री पवन पांडे जी ने उठाया, तो इस पर 7 जून को जो है ये मामला सामने आया। चंदा चोरी का जो प्रकरण था वो जनता के सामने आया। अच्छा, जनता के सामने आने के बाद आजकल मीडिया इतना सक्रिय है, रूटीन मीडिया, प्रिंट मीडिया, और उसके बाद सोशल मीडिया की तो आज था ही नहीं है। हर व्यक्ति की जेब में मोबाइल है, हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ, कोई कम कोई ज़्यादा मोबाइल से। और मोबाइल जब हाथ में रहता है तो व्यक्ति के पास जो आज वो जमाना नहीं है कि दिनों लगेंगे, महीनों लगेंगे, सप्ताह लगेंगे, सालों लगेंगे बातों को पता चलने में। अब तो सुबह इधर घटना घटती है तो थोड़ी ही देर में पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में, हम कहें कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऐसा ही इस कांड में भी हुआ, जिस पर फिर 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया और 25 जून को एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई। इसमें है टीनू यादव, अविनाश मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अनुकूल मिश्रा, मनीष कुमार यादव, सुभाष मिश्रा और तृणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। 8 लोगों पर एफआईआर की गई, नामजद है। अब 26 जून को चंपत राय और मिश्रा, अनिल मिश्रा ने भी इस पे अपना त्यागपत्र दे दिया, या ये कहें कि उनका त्यागपत्र ले लिया। इसको हम ये कतई नहीं कहेंगे कि चंपत राय जी ने नैतिकता के आधार पर दिया है, क्योंकि नैतिकता कहीं बची नहीं है। अगर नैतिकता के आधार पर मिश्रा जी और चंपत राय जी त्यागपत्र देते तो ये मुद्दा जो है, पहली बात तो ये सब इनकी नजरों में था, इनको मालूम था सारे का सारा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तथ्य आए हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे। दूसरा, ये नैतिकता के आधार पर भी फिर भी देते तो जिस दिन पवन पांडे जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए, ने ये मुद्दा उठाया, उस दिन ये इस पे फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नैतिकता बची मानी जाती अगर ये अपना त्यागपत्र देते तो। अब इस पर योगी आदित्यनाथ जी बार बार ना केवल कार्रवाई करने का बात कर रहे हैं, बल्कि कार्रवाई होती हुई नजर भी आ रही है। एक बयान और हम सुन लेते हैं इस पे योगी आदित्यनाथ जी का, कि वो क्या कह रहे हैं। अयोध्या हम सब की आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो, और अयोध्या के बारे में जो कथित समाचार प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? ये आपने सुना बयान, इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोई भी बचेगा नहीं। अब इस पर हम जो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के श्री योगी अखिलेश यादव जी, उसको भी हम सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पत्रकारों से बात करते समय। Do you see it as an administrative failure? What do you see then? What you see? SIT का मतलब क्या? शेयर इन थेफ्ट है क्या?
एसआईटी का मतलब क्या हुआ? या और कुछ बोले हम? प्लीज एलैबोरेट। बाकी एलेबोरेट आपके लिए है, हैं? या ये हम कहें सैन इन ट्रस्ट? शेयर इन थेफ्ट या कहें सैन इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है, और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। और अभी तो आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, चैनलों की। सवाल विपक्ष की क्रेडिबिलिटी का नहीं है। ये तो अभी दाना गाना वाले और ये कब तक चलेगा फंसाना वाले, इनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं इसमें। आप ही तो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। और हमें उम्मीद है जिस तरीके से पत्रकार साथी और कुछ चैनल भेदभाव करते हैं विपक्ष के लोगों के साथ, कम से कम आस्था और सनातनी परंपरा से भेदभाव नहीं करेंगे। उसे यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने आग्रह किया है पत्रकारों से भी, और कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पत्रकारों को भी कहा है कि आपको भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे वास्तव में विपक्ष की भूमिका पवन पांडे जी ने निभाई है। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे उठाना, गलत कामों को रोकना, और जिन कामों पे सरकार ध्यान नहीं देती है, जो जन कल्याण के कार्य हैं या सरकार को करने चाहिए थे, उन पे सरकार का ध्यान खींचना। यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने भी इस पे ध्यान दिया है और कहा है कि भाई ये मीडिया को भी करना चाहिए, और मीडिया भी चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। और आज के दिन मीडिया इतना पावरफुल है कि आम जनमानस भी सोशल मीडिया आने के बाद पत्रकार की भूमिका कई बार बहुत ही सक्रिय तरीके से निभा देता है, क्योंकि सोशल मीडिया में हर कोई व्यक्ति पत्रकार के तरीके से भी काम करता है। वो ना केवल रिसीवर है खबरों का, बल्कि कई बार अपने मोबाइल से शूट करके वो वीडियोज या वो फोटोज या वो घटनाक्रम भी सामान्य जनमानस के नजर में वो ला देता है, जो एक मीडिया का काम होता है। इस पे जो है आगे हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, श्री संजय जी ने, जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी एक जो है अयोध्या के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक बार उनका भी बयान देख लेते हैं कि श्री केजरीवाल जी और श्री संजय जी क्या कहते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल 25 जून को जब अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, तो आनन फानन में चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस मामले को मजबूती से उठाया, तो आज ये जानकारी मिल रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया। इस चंदा चोरी के प्रकरण से केजरीवाल साहब और करोड़ों इस देश के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग आहत हैं, पीड़ित हैं। मैं अनुरोध करूंगा केजरीवाल साहब से कि वो विस्तार से आप लोगों से अपनी बातचीत करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है।
और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी। उन्होंने दान दी, उन्हें रसीद नहीं मिली, उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहां चंदा चढ़ा रहे हैं, इसमें रसीद की क्या जरूरत है। बहुत लोग जाते हैं भगवान के यहां चंदा चढ़ाते हैं, रसीद कौन मांगता है। 5 साल हो गए, उन्होंने कभी रसीद की जिद नहीं की। लेकिन अब जब उन्होंने ये सारा मामला अखबारों में पढ़ा और मीडिया में देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांदी कहां गई। उनका विश्वास डगमगा गया। भगवान राम पे उनकी अटूट श्रद्धा है, लेकिन मंदिर को चलाने वाले और उनके ऊपर के आकाओं के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया। रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि रोज लगभग 12 से 14 लाख रुपए का चंदा आया करता था मंदिर में। जब से ये खबरें मीडिया में आई हैं, ये घट के 1 लाख रुपए से भी कम हो गया। लोगों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है। ये कोई मामूली, जो मैंने आपको इस तरह के ढेरों उदाहरण है, अखबारों में रोज छप रहा है। एक कोई रस्तोगी जी है, उन्होंने 2 दीपक दान में दिए, जिसमें से एक दीपक पे अखंड ज्योति जलाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बता रहे हैं कि उस दीपक का कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अब अपने अपने चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेच के, अपने गहने बेच के, अपने घर का पूरा सामान बेच के सब कुछ भगवान राम पे लुटा दिया, आज उनकी आस्था को भारी ठेस पहुंची है। जो भगवान राम अपने पिताजी दशरथ के कहने से 1 मिनट के अंदर 14 साल वनवास, उन्होंने सत्ता को लात मार दी। शाम के वक्त भगवान दशरथ के कमरे में माता कैकेयी वहीं थी। माता कैकेयी ने कहा कि तुमको कल सुबह 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। सवेरे उनका राज्याभिषेक होना था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं, उन्होंने सत्ता को लात मार दी। ऐसे भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करके पिछले 30 साल से भगवान राम का मंदिर बनाने के नाम पे चंदा चोर पार्टी सत्ता में आई। भगवान राम का मंदिर बनवाने के नाम पे उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है,
उनका नाम इस्तेमाल करके ये सत्ता में आए, और जब से सत्ता में आए तब से इन्होंने राम मंदिर को अपनी पैसे की हवस का शिकार बना दिया। कितना चोरी हुई है, कितनी चोरी हुई है, रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है। एक जमीनों की चोरी हुई है, जमीनों के जरिए इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया है। एक सबसे नेट पे चले जाइए, एक उदाहरण जो आपको आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कोई कुसुम पाठक और हरीश पाठक हैं, जिन्होंने 18 मार्च 2021 को अपनी 1.25 हेक्टेयर जमीन 2 करोड़ में बेची चंदा चोर पार्टी से संबंधित 2 लोगों को, और मात्र 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन मंदिर के ट्रस्ट ने 18 करोड़ में खरीद ली उन्हीं लोगों से। पाठक परिवार ने 2 करोड़ रुपए में जमीन घर बेची और 10 मिनट के अंदर ट्रस्ट ने चंदा चोर पार्टी के लोगों से 18 करोड़ में जमीन खरीद ली। इसका मतलब 16 करोड़ रुपए ट्रस्ट ने भगवान राम के साइफन ऑफ कर दिए। और ये अकेला उदाहरण नहीं है, ऐसे ढेरों उदाहरण है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसकी शिकायत की जा चुकी है, कई बार शिकायत की जा चुकी है। लेकिन मैंने जैसे कहा, जिन लोगों को कार्रवाई करनी है वही लोगों को एक्शन लेना है, वो एक्शन नहीं लेंगे अपने खिलाफ। वो छोटे छोटे कैशियर को पकड़ेंगे, चौकीदार को पकड़ेंगे, माली को पकड़ेंगे, इन लोगों को पकड़ेंगे, बड़े ऊपर बैठे हुए लोगों को के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन में आरोप लग रहे हैं कि हर टेंडर के अंदर कमीशन खाया गया। 2 रुपए का काम महंगा और 20 रुपए में कराया गया, 10 रुपए में कराया गया। और अब जो निकल के आ रहा है, जितना चढ़ावा आया मंदिर बनने के टाइम में और मंदिर चालू होने के बाद, उस चढ़ावे की बड़े स्तर के ऊपर चोरी की गई है। हिंदुओं ने चंदा चोर पार्टी को प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जो ठेस, जिस तरह का धोखा चंदा चोर पार्टी ने हिंदुओं को दिया है, शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा छल किया होगा। ये जो ट्रस्ट है, ये इनका, इस ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं, वो सारे इनके। मंदिर का जो मैनेजमेंट है, वो सारा इनका। मंदिर में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चोरी हुई, बहुत बड़ी महाडकैती हुई, और अब उस डकैती पे पर्दा ढांकने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर रोज चोरी हो रही थी, रोज चोरी हो रही थी। क्या बड़े लोगों को पता नहीं था? जो बड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो कैशियर है, नहीं इसमें तो ये इन्वॉल्व है, बड़े लोगों को पता नहीं था। रोज जैसे किसी मंदिर में मान लीजिए कोई मूर्ति चोरी हो जाए, वो तो चलो एक घटना हुई, किसी ने ताला तोड़ दिया मंदिर में मुख्य, लेकिन जहां पे रोज चोरी हो रही है, रोज इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है, शिकायतें हो रही हैं, 8 महीने के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई, तो इसका मतलब ये बहुत ऊपर तक की बात है, बहुत ऊपर तक की बात है। तो जो मेन प्रश्न यहां उठता है, ये देश जानना चाहता है, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां। वो सारा पैसा ये 8 कैशियर नहीं ले गए जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है। अरबों रुपए की चोरी का पैसा गया कहां, अयोध्या के बाहर गया, कहां गया? अरबों रुपए का पैसा जो चोरी हुआ, जो सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए जिनका कोई अता पता नहीं, चांदी चोरी हो गई, पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, भगवान के आभूषण चोरी हो गए, वो सारा पैसा कहां गया? उस पैसे का डेस्टिनेशन कहां है? बहुत ऊपर तक है इसके तार, बहुत ऊपर तक है। 18 दिन हो गए ये जब चोरी सामने आई है। एफआईआर करने के अंदर, जब मैं कल उतरा लखनऊ एयरपोर्ट अयोध्या की तरफ आ रहा था, एफआईआर उसके बाद हुई है। एफआईआर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और कल मैंने एक सुना मामला, जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, आप मीडिया वालों ने चलाया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे
और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक जिस चंदा चोर पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाया, उसके एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया। उन्होंने इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है। ये आपने देखा, इसमें श्री केजरीवाल जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को तभी संतुष्टि मिलेगी जब आरोपियों पर कार्रवाई होगी, और ये वास्तविकता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम अंत में उस बयान पर भी चर्चा करते हैं जो बहुत पहले से चंपत राय जी के संज्ञान में था। मंदिर निर्माण के समय से ही मंदिर निर्माण से जुड़े हुए इंजीनियर श्री दीनानाथ वर्मा जी का बयान सुनिए एक बार। दीनानाथ वर्मा जी क्या कहते हैं। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे, वहां पे सरजू घाट के पास उनका कारखाना था लकड़ी का, वहां से वो बना के लाते थे, देते थे। उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो डेवढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बिल कैसे डेवढ़ा हो गया, तो बताया कि वो बीरेन्द्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। यहाँ पे अब आपने देखा श्री दीनानाथ वर्मा जी ने बताया कि मंदिर निर्माण में ही ढेरों घोटाला हो रहा था, और एक स्तर पे नहीं हो रहा था, विभिन्न स्तरों पे हो रहा था। इसमें अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो वर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा मामला चंपत राय जी के संज्ञान में लाया गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चंपत राय जी की इसके अंदर पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। अब यहाँ पे तीन बातें आती हैं। सबसे पहला तो यह आता है कि जब निर्माण मंदिर के अंदर ही जब इन चीज़ों का पता था, तो इतने लंबे समय तक वो लोग जो ट्रस्टी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी इस तरह की चीज़ों को रोकना, अपराध को रोकना, घोटालों को रोकना या धांधलियों को रोकना, उनको ये पता था, या हम ये कहें कि उन्होंने ये सब होने दिया और जानबूझ के उनकी सह में हो रहा था, तो ये बहुत लंबा समय चला गया। पवन पांडे जी का जो नंबर आया उससे पहले ही इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। पहला विषय तो ये है। दूसरा विषय जो इसके ऊपर आता है, जब पूरा प्रकरण जो है वो मोजिज लोगों को पता था, ये उनको कह रहे थे, कर रहे थे, तो ये दुर्भाग्य कहें हम इसका कि फिर भी वो इस पर बने रहे। यानी पूरा प्रकरण उनको मालूम था। अब यहां पे हम तीन चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जब मंदिर निर्माण के समय ही ये मामला दीनानाथ जी ने उठा दिया था और ये पूरा प्रकरण लोगों को पता चल गया था और पूरा धांधली इसमें हो रही थी, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लंबे समय तक इसका जो है भंडाफोड़ नहीं हुआ। दूसरा, इसके अंदर ये और भी दुर्भाग्य का विषय है कि जिन लोगों को निगरानी करनी थी, चंपत राय जी जैसे जो मोजिज व्यक्ति थे, जो मुख्य व्यक्ति थे, जिसको लोग श्रद्धा से भी जोड़ते थे, उनको इतना बड़ा कांड जो निर्माण के समय घोटाले के रूप में चल रहा था,
झूठे बिल लगाना, डेढ़ बिल लगाना, कमीशन खाना। तो इन मोजिज व्यक्तियों ने ये क्यों होने दिया, या हम ये कहें कि उनकी सह पे ही हो रहा था, तो ये और भी बड़ा दुर्भाग्य है कि मोजिज लोग जिन्होंने इसको रोकना था वो इसके अंदर संलिप्त थे और फिर भी वहां पे बने रहे। ये और भी बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरी जो बात है वो ये है कि अब यहां पे इस पर दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे का ऐसा एक वहां पे स्ट्रक्चर बनना चाहिए या ऐसा एक सेटअप होना चाहिए श्री राम मंदिर का। और ये क्या केवल श्री राम मंदिर का नहीं होना चाहिए, ये तो एक मंदिर का सामने आ गया है, और भी बहुत सारे मंदिर होंगे जिनमें इस तरह की बातें हो रही होंगी, क्योंकि ये भी एक जांच का विषय है। आप देखना चाहिए ये भी सब, हर मंदिर में एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि जहां पे जो लोग इस प्रक्रिया में हैं या कमेटी का हिस्सा हैं या जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी भी सीआईडी होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर भी एक अलग तंत्र होना चाहिए जो समय समय पे निगरानी रखे कि जो लोगों की श्रद्धा से, लोगों के जुड़ाव से, लोगों के स्नेह से, जो लोगों के प्यार से जो पैसा, दान, आभूषण या कोई और वस्तु मंदिर में आती है उसका ठीक से रख रखाव हो और वो जहां लगनी चाहिए वहीं पे उसका जो है उपयोग होना चाहिए। ये इस पे होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसने लंबे समय तक राम मंदिर को लेकर के संघर्ष किया, वो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और इस पे जो है जनता के सामने सब कुछ आएगा। एक और प्रकरण कई बार राजनीतिक दल लेके आ रहे हैं कि इसमें जो है योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की अलग अलग राय है। कुछ लोगों को ऊपर वाले यानी दिल्ली वाले जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उसका जो मंत्रिमंडल है वो लोग बचा रहे हैं या उनको बचाना चाह रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं हैं कुछ लोग सोशल मीडिया में मैंने देखी है। मैं नहीं मानता कि उन लोगों के पास इस तरह का कोई आधार होगा शायद बोलने का, ये एक राजनीतिक बात भी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी राम मंदिर को लेकर के लापरवाही बरतेगी, ये मैं नहीं मानता और मेरे हिसाब से करोड़ों भारतीय भी नहीं मानते। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जो घटना घटी है ये बहुत घिनौनी घटना है, ये नहीं घटना चाहिए थी और इस पे अब सख्त से सख्त संज्ञान लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।